चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझे थे, ठीक है। अब देखो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको हम बताए थे कुछ फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो खैर वो फॉर्मूला पे आने से पहले हम यहाँ पे नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, कुछ एक बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपको कल बताया था उसी से रिलेट करके, मतलब उसी को आपस में जोड़ जाड़ के ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना हुआ है, ठीक है। और भी होता है 3 ठो, 2 ठो और होता है, लेकिन काम में आने वाला यही है, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और आपका काम में आता है, वो है जो काम में आने वाला ज्यादातर फॉर्मूला है वही लिख रहे हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब कहाँ काम आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो, या मोशन इन 2D तो वहां पे समझ में आएगा। खैर आते हैं वापस टॉपिक पे। ट्रिग्नोमेट्री में आप जब पढ़ते हैं तो बहुत बार आपको एंगल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो आप एंगल का जरूरत पड़ता है तो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना कि आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, क्या चल रहा है अभी, टॉपिक चल रहा है बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में क्या चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। वैसे सिलेबस कल जो भी डिस्कशन किए थे उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। चाहो तो देख सकते हो। खैर आगे आते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है। अब इसमें है क्या, आपको एंगल पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। अगर आप हमसे पूछेंगे सर 0 के बाद 30 ही क्यों आ रहा है, ठीक है, 0 के बाद 28 ये सब गायब क्यों है, तो देखो साइन 0 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं उसको जिसको आप ज्योमेट्री वगैरह से प्रूफ करके बता भी सकते हैं। तो क्या सर साइन 20 का वैल्यू नहीं होता होगा, होता है, आप उसको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। कैलकुलेटर में डालेंगे साइन 20 साइन 21 सब का वैल्यू आएगा। लेकिन जो हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें हमारे लिए जो काम का वैल्यू है वो है स्टैंडर्ड वैल्यू 0 30 45 60 और 90। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि खाली इतने वैल्यू होता है, इसके अलावा भी वैल्यू चलता है, ठीक है। चलो तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे, वैल्यू याद है कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे साइन 0 का वैल्यू पहले लिखते हैं 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2 और 90 पे 1। क्वेश्चन आपको जो मोशन चैप्टर है वहां तो इसका यूज कम ही पड़ेगा, दूसरे चैप्टर या चौथे चैप्टर में इसका काम आता है, ठीक है। अब खैर अब कॉस का क्या करना है, तो कॉस में क्या करना है ना, ये पूरा चीज को पलट के लिख देना है, इस सेम 1/√3/2 1/√2 1/2 और कितना, कुछ नया नहीं है, उसी को पलट के लिख दिया, ठीक है। और आखिरी चीज में क्या करना है ये ध्यान देना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम और लिख देते हैं कि जब भी आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड देते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है टैन थीटा। क्या मिलता है, ये 3 को फॉर्मूला लिखे हैं एक्स्ट्रा, कल के जो भी लिखवाए थे उसके अलावा ये 3 फॉर्मूला। अब सवाल ये है कि सर साइन थीटा पता है कॉस थीटा पता है तो टैन थीटा कैसे, तो डिवाइड करो 0/1 कितना होगा 0, 0/1 0, डिवाइड दो, इसमें इससे डिवाइड दोगे तो इसके नीचे 2 इसके नीचे 2 2 2 कट जाएगा तो आएगा 1/√3, ये कट जाएगा 1/√2 1/√2 पूरा पूरा कट जाएगा, सेम है तो सेम है तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, इसके नीचे 2 इसके नीचे 2 कट जाएगा, डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा √3। 1/0 किसी भी नंबर को 0 से भागा देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट का सिंबल ऐसा होता है, या इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, ठीक है, जो आप बोलना चाहो। तो ये हो गया बेसिक, आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, ऐसे वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल का क्या वैल्यू है ये हम निकालने के लिए यहाँ पे सीख गए, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपको जो जरूरत पड़ता है वो खाली याद रखना, मेरा बात खाली समझ लेना कि
सर इसका वैल्यू कहाँ तक चलता है, पहले दिमाग में सेट करो। क्या साइन 91 का वैल्यू नहीं होता होगा? सर क्या साइन 200 का वैल्यू नहीं होता होगा? 500 कहाँ तक होता है? लिमिट नहीं है, ये इसका वैल्यू जितना दिमाग में आता है उतना का वैल्यू हो सकता है। हमारे काम का चीज इतना है। तुम बोलोगे सर साइन 1000 का भी होता होगा, हाँ होता है वैल्यू। 10,000 का, 10,000 का भी होता है, ठीक है। तो सब में कितना भी बड़ा नंबर जाओगे उसका वैल्यू होता है, ठीक है, मैथ के हिसाब से। लेकिन हमारे लिए काम का इतना वैल्यू है। 90 के बाद वाला सर कोई काम का नहीं होता है, होता है तो दूगो बस, उसको अलग से हम लिख देते हैं। क्या? साइन, सुनो ध्यान से, साइन 180 का वैल्यू याद रखो, ठीक है। साइन 120 डिग्री या 180 डिग्री बड़ा फेमस है, हम लिख देते हैं साइन 120 डिग्री और कॉस 120 डिग्री। साइन 120 या कॉस 120 इसका जरूरी है। और एगो लिख देते हैं साइन 180 और कॉस 180, साइन 180 और कॉस 180। चलो कॉस 180 यहाँ पे आते हैं, पहले 180 में आते हैं। साइन 180 इज -1, कॉस 180 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। कॉस 180 का वैल्यू होता है साइन कॉस, हाँ ठीक है। चलो तो साइन 180 का वैल्यू 0, कॉस 180 -1, 120 पे क्या होगा? तो 120 पे हो जाएगा, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, रुक जाओ, 90 + 30 तो साइन 30 हो जाएगा 1/2 और माइनस में, और ये हो जाएगा आपका प्लस में कितना, cos 30 √3/2। ये लिख दिए। क्या क्यों लिखे हैं सर? 90 के बाद बहुत सारा वैल्यू है, लेकिन 90 के बाद काम में आने वाला ज्यादातर यही सब, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे बात आपको समझा दिए, ठीक है। चलो तो यानी कि हम वैल्यू भी देख लिए, एंगल भी देख लिए। ट्रिग्नोमेट्री में और क्या जरूरत पड़ता है? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में इतना जानते हो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जानने का ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कल हम बताए थे आपको बेसिक कैसे खेल चलता है ट्रिग्नोमेट्री का, आज हम आपको इसका वैल्यू बता दिए, ठीक है। तो हम उतना ही करेंगे ताकि ऐसा ना लगे कि फिजिक्स के नाम पे मैथ पढ़ रहे हैं, समझ में बात है। चलो तो जो काम का चीज है वही हम पढ़ रहे हैं आगे। बेसिक मैथमेटिक्स में ये वाला पार्ट अब सभी लोग ध्यान देंगे, बेसिक डिफरेंशिएशन। बेसिक डिफरेंशिएशन, ये सर ये डिफरेंशिएशन क्या चीज है? मैथ है, पहली बात मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन फिजिक्स में काम है, हाँ बहुत काम है, इसीलिए इसको सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई डिफरेंशिएशन कैसे, क्या चीज होता है वो बाद में समझना, पहले कैसे करते हैं ये सीख लो, ठीक है। क्या होता है वो तो समझते रहोगे, जो चीज है वो सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम बोलेंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन कैसा रहता है ये सुनना। क्वेश्चन, पहले वो क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला, ध्यान देना। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या वो फॉर्मूला, 3 से 4 फॉर्मूला लिखेंगे। पहला पहला फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, d/dx, d/dx। अब देखना, अभी आपको हो सकता है कुछ ना समझ में आए, 1 मिनट के लिए, ठीक है। d/dx, d/dx, ये सर d/dx का लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन का एक तरीके का समझो कि सिंबल है, ठीक है। d/dx मतलब डिफरेंशिएशन करना है, d/dx मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन करना है, सुनना ध्यान से, x के पावर n, x के पावर n, यहाँ डिफरेंशिएशन करना है किसका, x के पावर n का। यहाँ डिफरेंशिएशन करना है sin x का, और यहाँ डिफरेंशिएशन करना है cos x का। सॉरी क्या है समझ में नहीं आ रहा है, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। हम बोले हैं 5 को लिखेंगे, 3 को हो गया, चौथा d/dx, d/dx sin x cos x, और यहाँ पे हो गया e के पावर x, और पांचवा d/dx, एक सेकेंड, और छठा बस, हाँ इसको मिटा, देखना आपको दम सब हलवा लगेगा, बस 2 मिनट टाइम दो, सब बना दोगे, ठीक है। देखना यहाँ पे हम लिखते हैं लिखे थे e के पावर x, इसके बाद आप लिखे थे log x, उसके बाद आप लिखे थे x के पावर n sin x cos x, हाँ √x। चलो बस इतना काफी। अब देखो अब समझते हैं, ये फॉर्मूला है, ये सब क्या है बताओ, फॉर्मूला, ठीक है। क्यों जानते हैं, मैथ बनाते होंगे तो जानते हैं फॉर्मूला आता है तो आप उसी पे सब बैठा के बनाया जाता है। तो यानी कि ये फॉर्मूला क्या है, पहले सबका रिजल्ट लिख देते हैं हम। देखो जैसे बोलेंगे वर्ड पे ध्यान देना, d/dx डिफरेंशिएशन करना है किसका, x के पावर n, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, माथा पे जितना पावर है आगे ले आओ, x को x रहने दो, और जितना पावर था कम कर दो। पढ़ते कैसे हैं, nx टू दी पावर n-1,
nx टू द पावर, हम क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आपको आंसर देना होगा nx टू द पावर n माइनस 1। तो सर इस सवाल हमको बताइए क्या मिलेगा, सवाल ऐसे मिलेगा सब पे, जैसे हम बताएंगे फॉर्मूला तुरंत उस पे सवाल भी, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे देंगे, d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करके बताओ किसका, x के पावर 4 का, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन। तो क्या करना है बताओ जी, माथा पर जितना पावर है आगे पटकेंगे तो 4 आगे ले आएंगे, और x के पावर n माइनस 1 एक घटा देना है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा सब पे एक एक, हाँ 5 रहेगा तो अलग, ठीक है। हम सब में एक एक वेराइटी डिस्कस कर लेंगे, आपका दिमाग में जो भी डाउट चलेगा। डी बाई डी एक्स, सर अगर नंबर लगा देगा तब 2x के पावर 5 कर दिया तब, अब सुनो ये आगे एगो एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, तो देखो जो नंबर लिखा हुआ रहेगा ना, तो नंबर लिखा हुआ रहेगा तब 5 आगे आएगा, तब 5 जब पटके देखो n माथा पर से आगे पटकाता है, तब 5 जब आगे पटकाएगा तब 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला आगे आएगा तो 5 माथा पर से जो भी चीज है टांग के आगे उतारो, तब 5 दो पे कूदेगा तब 5 दूनी 10 बन जाएगा, ठीक है। और x के पावर कितना हो जाएगा 4, एक कम कर देना है, पावर हमेशा एक कम करना है, ठीक। चलो देखो 9th क्लास में आप मैक्सिमम बच्चों से पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 95% से ज्यादा चांस है कि लोग बोलेगा कि हमको नाम ही नहीं पता है, ठीक है। लेकिन कितना आसान चीज है, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन है बहुत मतलब चैप्टर हल्का में नहीं लेना है, ये नहीं कि हम चले गए कोई से बोलने लगे डिफरेंशिएशन में कुछ पूछ दो, ये हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमें फिजिक्स में काम का है, बस समझ आया। डिफरेंशिएशन बहुत भास्ट है, 12th क्लास में जाओगे तो मैथ में चैप्टर है, भैया दीदी अगर कोई है आपके 12th क्लास में, आप उनसे पूछेंगे कि भैया डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो पहले ये पूछेंगे कि आप कैसे जानते हैं भाई, आप तो 9th क्लास में पढ़ते हैं, बोला थोड़ा बहुत हमको भी आता है। खैर तो ये हो गया 5x के पावर 4। उसके बाद सुनना ध्यान से, तो साइन एक्स, अब साइन एक्स वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा, अच्छा इसमें और क्या वेराइटी हो सकता है सर, और कोई वेराइटी, हाँ वेराइटीज हम डिस्कस करते चलना है। डी बाई डी एक्स सर दो गो रहेगा तब x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3, ऐसे दे दिया तब क्या करेंगे, ऐसे तो हो सकता है, तब जोड़ में दे देगा तब क्या करेंगे, जोड़ में, तो जो कुछ नहीं करना अलग अलग कर लो, x के पावर 4 का क्या करेंगे 4x के पावर 3, और 3 दूना 6, 6x के पावर 2, ठीक है हो गया। चलो तो इस पे ऑलमोस्ट यही 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें जितना भी है खाली ई वाला आता है ना काम हो जाएगा, मतलब खाली इतना आता है तो काम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं आता है छोड़ो साइड करो, लेकिन खाली ही आता है काम हो जाएगा, बस फिजिक्स में इतने का जरूरत पड़ता है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हम चूंकि लिखे हैं तो 6 फॉर्मूला लगभग डिस्कस कर लेते हैं। चलो दूसरा पे हम थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाएंगे, देखो साइन एक्स का क्या होगा सर, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अभी क्वेश्चन रहेगा कैसे, साइन एक्स, हाँ साइन एक्स का पहले फॉर्मूला लिखिए, सुनना ध्यान से, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, क्या होगा डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ठीक। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि तो वही हो जाएगा, साइन एक्स लिखे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होबे करता है डायरेक्ट क्या कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक है ध्यान देना, लेकिन इसमें नियम क्या है या क्या चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ये तो बहुत लल्लू सा सवाल हो गया, अब सुनो ध्यान से, हम बोलेंगे साइन एक्स स्क्वायर, क्या बोलेंगे, हाँ हम आपसे पूरा सवाल अब ध्यान देना, यहाँ से अब सब लोग थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव करो। हम बोलेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, हम बोलेंगे साइन टी का डिफरेंशिएशन साइन टी, तो क्या बोलेंगे कॉस टी, क्या हम बोलेंगे साइन डिब्बा कॉस डिब्बा, साइन डब्बा कॉस, साइन कुछो के डिफरेंशिएशन कॉस कुछो होता है, बात समझ आया। उस साइन के बाद जो चीज आ रहा है वो एक वेरिएबल चीज है, ठीक है। हम बोलेंगे सुनना ध्यान से, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन टी का कॉस टी, साइन डब्बा का कॉस डब्बा, साइन कुछो के कॉस कुछो, ठीक है। ये बात दिमाग में आया, तो बताओ हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, ध्यान देना ऐसे दिखते हैं, सुना ध्यान से, साइन एक्स के पावर 5 ऐसे दिए सवाल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी,
तो आपके दिमाग में है साइन कुछ का होता है कॉस कुछ भी, साइन एक्स का कॉस एक्स यानी साइन कुछ भी कॉस कुछ भी, ठीक है। तो साइन एक्स के पावर 5 का क्या होगा बोलो, कॉस एक्स के पावर 5 कर तो दिए। तो आप साइन का किए डिफरेंशिएशन, लेकिन आपको जिसमें वाव क्वेश्चन अलग से दिख रहा था कि अरे एगो एक्स के पावर 5 अलग से बचल है, तो आप क्या करो, गुना का सिंबल दो। एक्स के पावर 5 का अब अलग से करो, तो एक्स के पावर 5 का करेंगे तो 5 एक्स के पावर 4, ठीक है। अच्छा, एक से नहीं आएगा, एक दो और सवाल लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, सुना ध्यान से, डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिखते हैं साइन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स के पावर 4 क्या होगा जी बोलो, कॉस एक्स के पावर 4, कॉस एक्स के पावर 4 इंटू 4x के पावर 3, बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसे होता है। हाँ, यानी कि ऐसे बढ़ते जाता है। खैर, पहले तो हम फॉर्मूला लिखते गए इसमें। चलो, तो हम अब क्वेश्चन पहले बता दिए, इंपॉर्टेंट आपका इसी पे, इस पे हम स्टार मार्क लगा देते हैं। cos x इसी पे चलेगा, चलो जल्दी से बताना cos x में। चलो आते हैं, हम पूछेंगे बताओ d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम सवाल दिए d बाई डी एक्स बताओ cos x के पावर 4 का, वो ऐसे ही हो जाएगा, cos x के पावर 4 है तो साइन x के पावर 4 और फिर क्या होगा इंटू 4x के पावर 3, ठीक है। तो इसमें दो सवाल नहीं लेते हैं। तो अब चलो, अच्छा हाँ, कॉस का फॉर्मूला नहीं ना लिखे जी, एक सेकेंड, नहीं लिखे थे, तुमको इसे बता दिया जी। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है इतना ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे इसका क्या होता है डी डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन देते हैं ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर टी का ई के पावर टी, ई के पावर दिस के ई के पावर दिस, ई के पावर डेट ई के पावर डेट, टी के पावर कुछ हो ई के पावर कुछ हो। चलो ई के पावर एक्स के पावर 3 ऐसे दे दी, तो आंसर ई के पावर एक्स के पावर 3 सेम। अब बच गया मेरा एक्स के पावर 3, 3x के पावर 2, ठीक है, समझे बात। ऐसे अगर और बचेगा तो और करते चलते हैं डिफरेंशिएशन। खैर अभी आसान दो ही स्टेप वाला। चलो आगे देखते हैं log x के होता है 1 बाई एक्स, log p के 1 बाई p, log t के 1 बाई t, log कुछो के 1 बाई कुछो। तो बताओ d बाई डी एक्स और log x के पावर 4, 1 बाई एक्स के पावर 4, log x के पावर 4 तो 1 बाई एक्स के पावर 4 और इनटू, अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं अगर पावर कट रहा है तो, ठीक है। हाँ, तो आप इसको बाद में सोल्व भी कर सकते हैं। चलो इसमें है डी बाई डी एक्स रूट एक्स, तो हम ध्यान देना जी रूट एक्स का, तो रूट एक्स का 1 बाई एक्स, सेकेंड रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट पी का 1 बाई 2 रूट पी, रूट y का 1 बाई 2 रूट y, ठीक है, रूट कुछ भी का 1 बाई 2 रूट कुछ भी लिख दे, ठीक है। चलो तो हम लिखते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं, अपने मन से बनाते हैं, रूट एक्स के पावर 3, ठीक है, तो क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स के पावर 3 ऐसे लिख दिए, 1 बाई 2 रूट एक्स। अब उसके बाद बच गया एक्स के पावर 3, ठीक है, एक्स के पावर 3 बच गया तो क्या लिखेंगे 3x के पावर 2, ठीक है, ये हो गया। तो सर ऐसे में हम ऑलमोस्ट आप सब बना सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ही है। अब देखो, अब हम आखिरी के एक दो सवाल अब हम मिक्स करके आपको देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। चलो देखना क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हल्का सा, ठीक है। चलो सवाल देखना ताकि आपका बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होगा। सुनना, हम अपने से एक दो आपको बात यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देते हैं। छठा है ना, फॉर्मूला 6 को लिखे थे, चलो नोट में हम आपको यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा बात बताते हैं। पहला नोट नंबर पहला कि रहेगा डी बाई डी एक्स, रहेगा ऐसे 4। अब इसका बताओ ऐसे, इसका आंसर है सर कि खाली 4 लिख दिए, क्या करे पावर ओवर कुछ नहीं दिए। तो अकेला नंबर 1 2 3 1.2 कोई भी अगर नंबर का कोई डिफरेंशिएशन बोलेगा तो जीरो भर देना, क्या भर देना जीरो। और नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा डिफरेंशिएशन, ठीक क्लियर। चलो नोट नंबर 2 डी बाई डी एक्स, सुना ध्यान से,
डी बाई डी एक्स आपको यहाँ पे दे दिया कि बताओ p के पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ, p के पावर 3 तो क्या होगा 3p के पावर 2। लेकिन आपको एक बार चेक करना है कि मैच कर रहा है कि नहीं। अगर देखो इस सब में मैच कर रहा है x, तो है सब में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर ये मैच ना करे, ठीक है, वेरिएबल मैच ना करे तो आंसर कितना कर देना है, 0। वेरिएबल मैच ना करे तो कोई रूल मत लगाओ, आंसर डायरेक्ट कितना 0। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब बता सकते हो। चलो और एक तीसरा d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन करना है x का। किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा जी ये बताओ। तो आप बताओ, ये तो हो जाएगा रूल से, पावर वाला रूल से। यहाँ पे कितना पावर है बताओ, 1 1 है तो 1 आगे आएगा, 1 आगे आएगा। और x के पावर 1 घटाओगे तो 1 में से 1 घटाएगा तो कितना 0। और x के पावर 0 होता है 1, तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा। तो यानी कि d बाई डी एक्स इंटू एक्स कितना होगा, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, आपको इतना बात पता चला, ये मतलब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन में आपके लिए जितना जानने का बात है, अगर आपको लगता है सर हमको थोड़ा कम समझ में आया है, तो अगर आपको खाली ये वाला समझ में आया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, खाली ये फॉर्मूला पर। ठीक है, क्या नोट का दूसरा देखो हम आपको पहले बता दे कि अगर डिफरेंशिएशन जिसका कर रहे हैं, तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका सुन लो ध्यान से। आपको एक बता दे, डिफरेंशिएशन आप p का कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब ये मैच नहीं करता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपको याद रखना है, ठीक है, रूल के तौर पे। ठीक है, मैच करेगा तभी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सर ये और एक दो बताइए, तो देखो ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स, कोई बोलेगा साइन p का डिफरेंशिएशन बताओ, हाँ, या d बाई नीचे नीचे कर दिया d बाई डी टी, कोई बोल दिया साइन x का डिफरेंशिएशन बताओ। तो कोई एकदम हदबदाल रहेगा, वो देखेगा कि साइन x तो कॉस x, साइन x तो कॉस x। गलत हो गया, काहे कि मैच नहीं कर रहा है वेरिएबल। वेरिएबल जब मैच नहीं करेगा तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अरे बोलो, क्लियर है बात। हाँ, तो ये क्लियर है। हाँ, अब आपको डिफरेंशिएशन जितना जानना था वो आप समझ चुके हो। आखिरी के बस 2 सवाल डिफरेंशिएशन के। ठीक है, डिफरेंशिएशन के आखिरी 2 सवाल, आखिरी 2 सवाल में ध्यान देंगे क्या करना है। सबसे पहला यहाँ से हम दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन किस पे दे, इस पे देते, देखना ध्यान से। साइन ई के पावर, साइन ई के पावर ऐसे देते, रुक जाओ, हाँ, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स के पावर 4। हाँ, अभी सवाल है। हाँ, डी बाई डी एक्स, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स और साइन लॉग एक्स ई के पावर एक्स। देखना, मेरा बात पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको जैसे हम बताएं, सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन। और साइन के बाद कुछ दिखे उसको डब्बा मान, डब्बा मान, साइन डब्बा, कुछ जो भी रहे, दिस दैट लन फन फलाना डिमकाना, उससे नहीं मतलब। साइन कुछो का डिफरेंशिएशन कॉस कुछो होता है। ठीक है, तो पहले साइन दिखा हमको, बाकी का है ऊपर फेर में हम नहीं रहे। ठीक है, तो साइन का क्या होता है बोलो, कॉस। तो यहाँ पे इसको छुपा के लिखेंगे कॉस। साइन एक्स रहता था कॉस एक्स, साइन जे रहता लिख देंगे। अब जे है लिखो, बिना कोई से पूछ ले, लॉग एक्स के पावर 4। ठीक है, लिख दिए। तो किसका हो गया, साइन का ना हुआ, तो इसको छोड़ दो, अभी हो गया। अब एन लॉग एक्स के पावर 4। अब देखो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग कुछो का 1 बाई कुछो होता है। ठीक है, लॉग एक्स रहता तो 1 बाई एक्स लिखते, इतना लिख के इसको नीचे लिखते हैं। साइन का हो गया तो लिखे कॉस लॉग एक्स के पावर 4। ठीक है, ये तो साइन का हुआ ना। अब साइन को हटाओ, अब देखो लॉग एक्स के पावर 4, अभी भी बताए हैं लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है, तो लॉग एक्स रहता तब ना 1 बाई एक्स, लॉग एक्स के पावर, लॉग कुछो है तो 1 बाई वही चीज कुछो में लिख दो। ठीक है, हो गया। तो सर एकरो हो गया, एकरो हो गया, दोनों हो गया। ठीक है, अब बच गया कौन बोलो, एक्स के पावर 4, मतलब पावर बच गया, पावर का डिफरेंशिएशन। तो पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं जी बताओ, 4 को आगे लाएंगे, हाँ, एक्स के पावर 3। अब कौन बच गया, और कोई बचा नहीं, हो गया सब। ठीक है, पावर का डिफरेंशिएशन हुआ। तुम बोलोगे सर एक्स बच गया लास्ट में, अगर मान के चलो, अगर ऐसे सोचते हो, एक्स के पावर 4 का तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट। समझे बात। इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं,
डिफरेंशिएशन जो लोग जानते होंगे उनसे आप पूछेंगे कि सर चेन रूल जानते हैं, तो आपको यही बताएंगे। चेन रूल का मतलब होता है एक का करो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, जो बचते जाए डिफरेंशिएशन करके हटाते जाओ। ठीक है, इस रूल को क्या करते हैं, बोलो, चेन रूल। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे बाई चेन रूल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्व बाई चेन रूल। चेन रूल से, चेन रूल का एक सवाल और है, तीन को मिला के देते हैं अपने मर्जी से। इस बार देते हैं, देखो, लॉग साइन ई के पावर रूट एक्स। देखो ये बहुत अच्छा सवाल दिया, लॉग साइन ई के पावर रूट एक्स। चलो यहाँ पे लिखते हैं डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलो क्या होगा, चलो बताओ बाबू, तुम बताओ, तुम, हाँ बताओ। पहले तो लॉग का होगा ना, तो लॉग का फॉर्मूला देखोगे, यहाँ है 1/x, तो क्या होगा बोलो, 1/1 पूरा लिख दे, पूरा लिख दे। चलो 1/साइन ई के पावर रूट एक्स इंटू कॉस ई के पावर रूट एक्स। बहुत अच्छा, आगे ई के पावर रूट एक्स का हो गया, अच्छा कॉस ई के पावर रूट एक्स, ठीक है, ई के पावर रूट एक्स, ठीक है, 1/, बहुत अच्छा। अब इतना लंबा चौड़ा 9th क्लास में नहीं आने वाला है ना, यूज है। ठीक है, बस हम आपको यह समझाने का प्रयास किए कि चूंकि आप यहाँ पे सीखे, तो आप अपने ब्रेन का थोड़ा सा यूज करें। ठीक है, आपको पता चले कि हम सीखे तो उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। बात समझ में आया? हाँ, हम आपको बार बार रिपीट कर दिए, फॉर्मूला यही यूज होता है सिर्फ। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ, चलो तो कॉपी पे सब लोग का हम चेक करेंगे अभी, एक मात्र एक क्वेश्चन वो बनाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये वाला समझ में आया ना? हाँ, एक एक क्वेश्चन बनाना। ठीक है, आसान ही दे रहे, ज्यादा टफ नहीं दे रहे। ठीक है, साइन रूट लॉग एक्स, साइन रूट लॉग एक्स, साइन रूट लॉग एक्स डी बाई डी एक्स। पहले साइन का होगा ना, साइन का तो कॉस रूट लॉग एक्स। ठीक है, फिर बच गया क्या, रूट। बताए थे रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक, रूट कुछ हो के 1/2 रूट कुछ भी, तो 1/2 रूट, यहाँ पे लिखिए 1/2 रूट, आप कुछ भी के जगह पे क्या आएगा बताओ, एक्स नहीं, जो अंदर है रूट के अंदर। हाँ, तो वही एक्स की जगह लॉग एक्स लिख लीजिए। हाँ, सबसे बना बाबू दिखाओ, नहीं समझ में आया क्या, कम समझ में आ रहा है, बताओ, आ रहा है समझ में? टू रूट नहीं लगाया, देखो आराम से एक बार समझते सब लोग, अगर लगे कि हमको ना समझ में आए दोबारा बताना। ठीक है, देखो तो अगर आप बन गया आंसर मिला लेना। साइन का पहले, साइन के बाद पहले देखो साइन, और उसके बाद सोचो कि सब हमको नहीं दिख रहा, एकदम हम अंधे हो गए। साइन, साइन का कॉस जानते हो ना, कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस आई डिब्बा यहाँ पे भर, खत्म। आई डिब्बा में जे भी चीज रहे रूट लॉग एक्स लिख दिए। ठीक है, रूट लॉग एक्स, अब गुना देंगे, अब इस डिब्बा को मिटाएंगे, अब देखेंगे। हाँ, अब रूट है, रूट अब अंदर का है हमको नहीं पता, रूट का हमको पता है कि रूट एक्स होता है तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स लिखा हुआ है देखना, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट, डिब्बा में जो भी है दिखाएगा। ठीक है, तो 1/2 रूट क्या लिखेंगे बोलो, लॉग एक्स, तो ये रूट का हो गया। अब रूट के बाद क्या बचा, लॉग एक्स, लॉग एक्स का होता है क्या, 1/x। ठीक है, फॉर्मूला तो सब दिया हुआ है। ठीक है, बोलो,
एक सही करना है भाई, सभी का एक सही होना चाहिए एकदम अपने से, तभी अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस फिर आपको उतार लेना होगा। एक आखिरी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी से सही होना चाहिए, डी बाई डी एक्स, और इसको लॉग से लगा के देते हैं, ठीक है, लॉग कॉस एक्स के पावर 3, लॉग कॉस एक्स के पावर 3, ये सब किस रूल से बना रहे हो? चेन रूल से। हाँ, क्या बन गया? कितना? 1/cos x³ हाँ, -x³ इंटू माइनस एक्स क्यू, देखो पहले लॉग का किए हो गए हैं, फिर कॉस का, फिर एक्स क्यू का, 3 गो आए, 3 गो आया है। हम चेक करेंगे, ठीक है, लॉग एक्स का इतना, हाँ माइनस साइन एक्स, हाँ सही है, सही है इस बार। दिखाओ दिखाओ भाई, नया लॉग का 1/x साइन एक्स क्यू, हाँ दिखाओ, लॉग 1/x लिख रहे हो, हाँ गड़बड़ा रहा है थोड़ा सा। देखो वो देखो, आप ये बात बताओ, लॉग x रहता है ना तब 1/x लिखते हैं, समझ में बात है? लॉग x है का, ये बताओ हमें, नहीं ना, लॉग ई वाला चीज है ना, जो वो बोलबे मत करो, लॉग जो भी है 1/, उतना लिख दो, ठीक है, ऐसे। अब समझ में आया कि गड़बड़ हो रहा है जी? ओए, हो गया ना? चलो ये आखिरी सवाल था, हम इसको लिख देते हैं ऐसे, ध्यान देना, लॉग का होगा 1/log x का 1/x, तो 1/cos x के पावर 3, ठीक है। नहीं आता है दिमाग पे कोई लोड नहीं लेना है, पहला आता है काफी है, ठीक है, बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। 1/cos x के पावर 3, ठीक है, और लॉग कुछो है तो 1/ कुछो लिख दिए, ठीक है। अब लॉग गया गोली मार, लॉग को हटा दो। अब यहाँ पे बचा cos x क्यूब, तो cos का होता है माइनस साइन और x क्यूब, ठीक है, cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन अजय है से लिख दो, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x²। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको जो मैथमेटिक्स था वो हम बता दिए, अब पढ़ने का तरीका समझ लो, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका। कोई बोलेगा इसको प्रोनाउंसिएशन करो, कैसे करेंगे? इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे सर डिफरेंशिएशन ऑफ p टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ने का तरीका है। डिफरेंशिएशन वाले सवाल में इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। सर डिफरेंशिएशन है क्या चीज, मतलब हमको समझ में, रियल लाइफ से आप बोले थे इसको कनेक्ट करने के लिए, कैसे कनेक्ट करें? देखो डिफरेंशिएशन कोई चीज का निकालते हैं ना, तो जब हम किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीज का हम डिफरेंशिएशन करेंगे जब चैप्टर में आएंगे तब। ऐसे पता क्या चलता है? पता चलता है कि कोई चीज किस रफ्तार से बदल रहा है। जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है तो उसका रफ्तार, अगर मान लो कि गाड़ी एक्सेलरेटर दिए हो, तो उसका रफ्तार बदलेगा ना, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 बदलेगा, तो बदलेगा। तो हम लोग कॉपी पे कैसे उस चीज को समझेंगे? डिफरेंशिएशन बताता क्या है कि कोई भी चीज अगर बदल रहा है तो किस रफ्तार से बदल रहा है, एक लाइन में। तो डिफरेंशिएशन, कोई पूछे कि डिफाइन बताओ डिफरेंशिएशन का, तो आपको बोलना है कि डिफरेंशिएशन बताता है किसके बारे में, रेट ऑफ चेंज के बारे में। किसके बारे में? तो डिफरेंशिएशन के नीचे अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो एक लाइन में बोलना है कि रेट ऑफ चेंज, जिसका सिंपल मतलब है कि कोई भी चीज किस रफ्तार से बदल रहा है। स्पीड है तो किस रफ्तार से बढ़ रहा है या घट रहा है, डिफरेंशिएशन करने पे पता चल जाएगा, ठीक है। फोर्स है तो किस रफ्तार से फोर्स बढ़ रहा है घट रहा है, डिफरेंशिएशन करने पे पता चल जाएगा। तो बताओ रियल लाइफ में क्या समझ में आया
इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो इंजीनियरिंग में बहुत इसका यूज है, ठीक है, बहुत यूज है इंजीनियरिंग में, बहुत यूज है डिफरेंशिएशन का। लोग इंजीनियर लोग पता करते हैं किस रफ्तार से कोई चीज बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, तो यही है, आप इतना नोट करेंगे, ठीक है।